माँ के साथ बैठ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। आराम से। टैक्सी, टैक्सी। अरे टैक्सी को लाख बार बुलाओगे तो भी जवाब नहीं देगी, और ना ही अपने आप चलने लगेगी, कसम खुदा की। अरे टैक्सी के मालिक का कोई नाम होता है, जैसे आपका भी कोई नाम होगा, है? अरे अरे उस्ताद, आप तो ईद का चांद हो गए। अरे आपके होटल के चक्कर काट काट कर मेरे जूते घिस गए, नए जूते खरीदने पड़े आपकी कसम। माँ और बहन साथ में आई है, जरा धीरे बोल। किसी धर्मशाला ले चले यार। अरे बहुत धर्मशालाएं हैं, ओ मेरा कॉन्टिनेंटल धर्मशाला, ताजमहल धर्मशाला, कौन सी धर्मशाला में ले चलूं? मुझे 5 स्टार होटल में नहीं, मुझे बाकी किसी धर्मशाला में जाना है। वो राजेश मर गया जिसे 5 स्टार होटल की आदत थी। अब तो कोई भी छोटी मोटी धर्मशाला चलेगी। लगता है उस्ताद तकदीर ने बड़े जोरों से उछालकर धोबी पछाड़ मारी है। अम्मी और बहन कहाँ है? हो रहा। देख, उनके सामने मेरी पिछली जिंदगी का कोई जिक्र मत करना। आप बिल्कुल फिक्र मत करो उस्ताद, रहीम का हाजमा बहुत तगड़ा, हर बात पचा लेता है। आप अम्मी को ले आइए। अभी ले। अबे बेशरम मीटर, खड़ा हो जा। उस्ताद से क्या पैसे लेगा? अरे ये किसका घर है रहीम मियां? इस गरीब खाने को अपना ही घर समझिए उस्ताद। मेरे रहते हुए अम्मी जान और बहन धर्मशाला में रहे, लानत है हमारी जिंदगी पर। अपनी टैक्सी के नीचे कूदकर जान दे देनी चाहिए, खुदा की कसम। मगर बेटा तू इतनी तकलीफ। अम्मी जान, इस घर को अपना ही घर समझिए। मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ, रात को किसी भी कोने में बिस्तर लगा के पड़ा रहूंगा। बाहर। रहीम, तेरा ये एहसान मैं शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा यार। माँ उस्ताद, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये सारी जायदाद आपकी है। उस दिन आपने मेरे रुपए उस कमीने से वसूल किए जिसकी बदौलत ये टैक्सी चल रही है। वो बुरी लत छूट गई जिसकी वजह से छोटा सा मकान है, खुदा की कसम। अच्छा उस्ताद, ये अचानक इस तरह आपका शहर कैसे आना हुआ? पूरी कहानी फुर्सत से सुनाऊंगा दोस्त। पहले बता, कहीं छोटी मोटी नौकरी मिलेगी क्या? हमारा नौकरी करें आपके दुश्मन, बस एक चैलेंज फाइट कर दीजिए, कई नौकर इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। हाँ। चैलेंज फाइट करना मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया दोस्त। फिलहाल तो मुझे नौकरी चाहिए ताकि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माँ का इलाज कर सकूं। बुरा न माना उस्ताद, नौकरी कोई टैक्सी तो है नहीं कि मीटर गिराया और पैसा आना शुरू हो गया, खुदा की कसम। पर टैक्सी तो चला सकता हूं यार। आप स्टार हो उस्ताद, चमकते हुए सितारे, लोग आपको फौरन पहचान लेंगे। यार तू अभी कह रहा था ना कि तू रात को टैक्सी नहीं चलाता। हाँ? अगर मैं रात को टैक्सी चलाऊंगा तो कैसे रहेगा? देख यार, हम दिन के सितारे हैं, रात को हमें कौन पहचानेगा? आपके कदमों के तुफैल उस्ताद, ये टैक्सी आपकी है, ये घर आपका है, हम आपके, खुदा की कसम। जब तक गाड़ी चलती है चलाते रहिए, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम। खुदा की कसम। थैंक यू। लता, क्या हुआ लता? माफ कर दो बहन जी, माफ कर दो भैया।
राजेश, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम वक्त पर नहीं मिलते तो वो खतरनाक गुंडे मुझे जान से मार डालते। लेकिन एक बात बताओ, तुम टैक्सी ड्राइवर कैसे बन गए? अनजाने में गुनाह हो गया था जिसका प्रायश्चित कर रहा हूं। पर ये बताओ, ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? एक नाउम्मीद इंसान जो अपने निवासी का इंतजार कर रहा था, मैंने उसे झूठी तसल्ली दी कि उसके वारिस को मैं जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगी। मेरी तसल्ली कुछ नमक हरामों के दिल को चुभ गई। ये उन्हीं के गुंडे थे। राजेश, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी एक मदद और कर सकोगे? अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगा। थैंक यू। हरामजादो, कमीनो, तुम मेरी लता को मारने गए थे। अगर मेरी लता को कुछ हो जाता तो मैं गटर में गिरकर अपनी जान दे देता। भगवान, भगवान, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम इस दुनिया में मौजूद हो, जो एक इंसान का रूप धारण करके तुमने मेरी लता को बचा लिया। पर कुत्तों, तुमने किस कुत्ते के कहने पर मेरी लता पर हाथ उठाया? मेरे कहने से बेटे। डैडी, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो बेटे, अगर लता का वो इश्तिहार अखबारों और मैगजीन्स में छप जाता और गलती से सचमुच कोई वारिस साथ दमकता तो हम दोनों लावारिस हो जाते। डैडी, या तो मैं गधे का बेटा हूं या तो आप गधे के बाप हैं। बात एक ही है बेटे, आगे बोलो। डैडी, आपने मुझसे कहा था कि जिस बस्ती के अंदर लक्ष्मी और उसका बेटा विजय था, आपने और आपके आदमी ने सबको गोलियों से भून डाला था। हाँ, बिल्कुल भून डाला था। फिर वो जिंदा कैसे बच पाएगा? डैडी, आज नहीं तो कल वो बुढ़ा रघुपति लता को अपनी सारी जायदाद का वारिस बना देगा, और लता का वारिस मैं हूँ क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। बज गई घंटी। वाह बेटी वाह, आज मुझे लग रहा है कि मेरा अपना खून बोल रहा है। दादाजी, मैंने दुनिया के तमाम अखबारों में खबर छपा दी है कि ठाकुर विजय चौहान, तुम जहाँ कहीं पर भी हो फौरन अपने नाना जी के पास आ जाओ। उनकी तबीयत बहुत। हेलो, सिंगापुर से? कौन? ठाकुर विजय चौहान? एक मिनट दादाजी, विजय का सिंगापुर से फोन है। हेलो, कौन विजय? मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ से बात कर रहे हो तुम? हैं? मेरी तबीयत, बस तुम्हें एक नजर देख लो, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अरे बेटे, ये सांस आज तक इसीलिए तो चल रही है ना कि तुझे एक बार देख लूं। बेटे, मैंने तुम्हारे नाम की एक तस्वीर बनाई है बेटे, जिसे सपनों में सजाकर मैं आज तक जी रहा हूं। हाँ, आ जाओ बेटे, जल्दी आ जाओ। कब? 21 तारीख को जहाज से आ रहे हो? बस एक एक पल एक एक बरस की तरह काटूंगा बेटे। हाँ, जल्दी आ जाओ। हाँ लता, मेरा विजय आ रहा है। दादाजी। श्रीनाथ, मोंटी, मेरे जिगर का टुकड़ा आ रहा है। आज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। भगवान, आज तूने मेरी सुन ली, मेरी झोली खुशियों से भर दी। हाँ, ये तो वाकई बहुत खुशी का दिन है। ताऊ, मेरा मतलब है बज गई घंटी। अभी 21 तारीख में दिन ही कितने बाकी है मालिक? हाँ, कितने दिन बाकी है? आप बेटा, हम इसी वक्त शहर को जाएंगे। बहुत सालों से इस घर में दिवाली नहीं मनाई गई। अरे 21 तारीख को हम लोग इस सारे इलाके को रोशनी से भर देंगे। अच्छा मालिक, चलो बेटा चलो। अच्छा मालिक, अगर विजय जिंदा है तो आज उसकी मौत का इंतजाम करना है मुझे। और उसे मारेगा कौन? अगर यहाँ उसका बेड़ा किनारे लग गया तो हम दोनों बाप बेटे का बेड़ा गर्क हो जाएगा घंटी बजा के। अरे उसी को नर्क पहुंचाने के लिए तो हम लोग शहर जा रहे हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो आदमी का खून मच्छरों की तरह करता है। अरे मत बचा लो, अरे मत खूनी से बचा लो, अरे ये मेरा खून कर डालेगा। अरे भाई कोई बचा लो, अरे भाई सुनो रे, अरे मत भाई बचा लो, ये खूनी बंदे जान से मार डालेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अरे तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, सेठ करोड़ी मल को कुत्ते की मौत मरने से बचा लो। अरे बचा लो रे भाई, अरे मैंने बचा ले मारी फरियाद। अरे अरे बड़े अफसोस की बात है कि तुम लोग इस कत्ल के चश्मदीद गवाह हो। कत्ल के बाद सबूत या गवाह छोड़ना मेरी आदत नहीं है। लेकिन खूनी दादा, तुमने इस बुड्ढे सेठ को क्यों मारा? ये जानना मेरा काम नहीं। माल लिया और काम किया। अरे ओ लंगूर, तुझे पहले कहीं देखा है? हमारे लिए काम करोगे? अपना यही तो धंधा है। क्या काम है? तुम्हें हमारे लिए 3 काम करने होंगे। घंटी बजा के नंबर 1, यहां से सिंगापुर जाकर 21 तारीख को बंबई पहुंचने वाले जहाज में ठाकुर विजय चौहान नाम के एक आदमी का कत्ल करना होगा।
समझो कि कत्ल हो गया। घंटी बजा के नंबर दो। सिंगापुर से विजय चौहान के नाम का नकली पासपोर्ट बनाकर तुम्हें उसकी जगह यहाँ आना होगा और उस बूढ़े नाना का नकली नवासा बनकर बूढ़े का विश्वास जीतना होगा। ये तो वाकई 2 नंबर का काम लगता है। तीसरा और आखिरी काम, उस बुड्ढे से उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवानी होगी और फिर वही जायदाद हमारे नाम ट्रांसफर करके उस बुड्ढे का खून कर देना होगा। समझो बुढ़ा भी मर गया और ये भी समझ लो कि हम लोग वारिस बन गए। ये समझने और समझाने का काम नहीं है ताऊ, ये करके दिखाने का काम। करके दिखाने से पहले मेरी कीमत तो तय कर दो। हर काम के लिए 1-1 लाख रुपया, पूरे काम के लिए 3 लाख। अरे जा कर रहे हो? अपने नौकर से पूछने की वो इतने कम रकम में काम करेगा क्या? क्या तुम्हारा नौकर भी यही काम करता है? छोटे मोटे फकीरों का काम वही संभालता है। पूरे खूनियों का खानदान लगता है डैडी। जल्दी से रकम बढ़ा दो, नहीं तो भाग जाएगा घंटी बजा के। 5 लाख। 2 पंजों के बराबर रकम लूंगा। पंजे का मतलब तो जानते हैं ना आप लोग। वैसे भी तुम दोनों मेरे ही पंजे में हो, क्योंकि मैं तुम दोनों का सारा प्लान जान चुका हूं। चलता हूं। अरे भाई जा कर रहे हो? पंजा आखिर पंजा ही होता है। हम तुम्हें 2 पंजों के बराबर रकम देने के लिए तैयार हैं, यानी कि 10 लाख। डन। माँ जी, लंबी सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। इसके लिए जितना चाहिए उतना रुपया खर्च कर सकता हूँ मैं। राजेश बाबू, सिर्फ रुपयों से इंसान की जान बचाई जा सकती तो दुनिया का हर करोड़पति अमर हो जाता। इसका मतलब मेरी माँ? आपकी माँ का केस बहुत सीरियस है। वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि ऐसी हालत में उनका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें ये रुकना पड़ेगा। उसके बाद आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। क्या मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? ओ श्योर। थैंक यू सर। माँ, डॉक्टर ने कहा है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं सब सुन चुकी हूँ बेटा। एक बात बता, आनंद की कोई खबर मिली? आनंद की? अरे माँ, आनंद ऐसे आनंद में है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता। कल ही टेलीफोन पर बात की थी, बस तेरा ही नाम लटे जा रहा था। कह रहा था माँ कैसी है। मैं इतनी दूर से देख तो नहीं सकता ना। माँ के पैर मेरी तरफ से छू ले। छू लूं माँ? जीता रहे। मैं कितनी तकदीर वाली हूँ। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए। तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे। एक बात बता, अभी तू डॉक्टर से कह रहा था कि तेरे पास बहुत सारे रुपए हैं। कल तक तो तू टैक्सी चलाता था, अचानक इतने सारे रुपए कहां से आ गए? अरे माँ, दरअसल मुझे एक नाटक कंपनी में काम मिल गया है। उसमें सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रोल मेरा ही है। उसी के एडवांस के पैसे लाया हूँ। अब चलो माँ, रिहर्सल का वक्त हो रहा है। जिस काम के लिए तू जा रहा है, भगवान तुझे कामयाबी दे। सारी दुनिया में तेरा नाम रोशन हो। माँ, तेरी दुआ मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलता माँ। हाँ? डैडी, वो देखिए कितना खानदानी लगता है। हो ना हो, वही हमारा विजय है। चुप है। उसका खानदान उसके पेट से नजर आ रहा है। कितना मोटा है। वो रईस जरूर लगता है लेकिन खानदानी नहीं। अरे वो देखो, सफेद सूट वाला। कहीं वो तो विजय नहीं है? मैडम, विजय अपने नाना से मिलने आ रहा है। किसी का माता मनाने नहीं आ रहा। सफेद कपड़े क्यों पहनेगा? वो तो नहीं है। वो काला चश्मा पहने, हैंडसम पर्सनालिटी वाला। मुझे पूरा यकीन है वही विजय है। हाँ, डील डॉल में बिल्कुल मेरे जैसे लगता है, किसी ऊंचे खानदान का। हाँ, वही हमारा विजय है। उसकी शक्ल बिल्कुल अपनी माँ से मिलती है। डैडी, आप और लता यहीं ठहरिए, मैं उससे पूछ कर आता हूँ। ओह माय मदरलैंड, माय मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि, माय माँ। तेरी मिट्टी की महक दूर समंदर में खड़ा मैं महसूस कर रहा था। धन्य हो माता जिसका मैं पुत्र हूँ। वाह, क्या फिल्म एक्टर की तरह ओवर एक्टिंग कर रहा था। विजय, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। मेरे भाई, मेरा मुन्ना कितना बड़ा हो गया तू। मेरे बेटे, और मेरे से गले लग जा। जिंदगी में मत छूटे। और मेरा भाई, ये सिंगापुर का अखबार है, इसमें पढ़ लेना कि मैंने विजय का खून किस बेरहमी से किया है। मेरे भाई, मुन्ना, घंटी, जिस्म की सारी हड्डियां चिटक गई। अगर ऐसा मेरा एक और भाई होता तो मैं कब का स्वर्ग में पहुंच गया होता। नहीं मुन्ना, इसी अशुभ बातें नहीं किया करते। स्वर्ग में जाए तेरे दुश्मन। वेलकम, वेलकम विजय बेटे। चाचा जी, अरे चाचा श्रीनाथ जी, अनाथों के नाथ जी।
अरे कहाँ से चाचा, इन पैरों को पकड़ने के लिए कब से तरस रहा था मैं। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे अपने हाथों से नहीं उठाएंगे चाचा। अरे बेटा, तेरी देशभक्ति और बड़ों के आदर को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है बेटा। आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे। मगर मच के भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कलावती कन्या कौन है? ये लता है। वेलकम। किसी खूबसूरत पेड़ से खूबसूरती से लिपटने वाली लता। आप बेल इस झाड़ से लिपट जाओ। नो 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 नो, इस बेल को इस झाड़ से मत लिपटने दो, नहीं तो इस बेल की सारी ब्यूटी जड़ी बूटी बन जाएगी। कूली कूली? मेरा मतलब है कि यहाँ कोई कूली नहीं दिखाई दे रहा। ताऊ, ये रेलवे स्टेशन नहीं, डॉक यार्ड है। ओहो, मगर इन फूल जैसे हाथों ने कभी फूल तक नहीं उठाए, सामान कैसे उठाएंगे? कोई बात नहीं, आप सामान क्यों उठाते हैं? सामान मेरा बाप उठाएगा। खामोश मत तभी, जाओ जल्दी से जाके जहां से सामान लेके आओ। नाना जी हमारी राह देख रहे होंगे। चलो बेटा, चलो लता। छोटे सरकार जिंदाबाद, छोटे वाले जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद, छोटे वाले जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे सरकार। नाना जी, मेरे बच्चे। हो नाना जी। विजय मेरे बच्चे, तेरी आवाज सुनने के लिए 25 साल तड़पता रहा मैं। तुझे देखने के लिए आंखें तरस रही थी। तेरी याद में मैं इतना रोया कि मेरे आंसू सूख गए। बेटा बोल, क्या मिला तुझे इस बूढ़े को तड़पाकर? क्यों इतनी देर जुदा रहा तू मुझसे? अगर मुझे पहले पता होता कि आपके दिल में इतना बड़ा प्यार का सागर छुपा हुआ है, तो मैं पहले ही दौड़कर आपके कदमों से लिपट जाता और जिंदगी भर आपकी सेवा करता। मैं ये जानता हूँ रे बेटा, मैं ये जानता हूँ। और मैं भी तो यहाँ दिन रात सोते जागते यही रट लगाए था कि मेरा विजय कहाँ है मेरा विजय। और मेरा विजय मुझे छोड़कर अपनी माँ के साथ। अरे तू अकेला आया है क्या? तेरी माँ कहाँ है? माँ तो मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए नाना जी। ये तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ नाना जी, मैं सच कह रहा हूँ। 5 साल पहले माँ ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था, कहा था कि तू पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद नाना जी से जाके मिलना ताकि तू उनका सहारा बन सके। बोझ नहीं। लक्ष्मी नहीं रही। भगवान, तूने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। इतनी बातों पे आंसू बहाने से क्या फायदा है मालिक? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने आने वाले कल को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपका सपना, आपका विजय। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो श्रीनाथ। चलो बेटे, अंदर जाओ। जाओ बेटे, जाओ। अरे वाह, तुमने तो झंडे गाड़ दिए। तुमने तो क्या कमाल कर दिया। धोती फाड़ी और रुमाल कर दिया। तुम तो मास्टरों के मास्टर निकले, यानी हेड मास्टर। फाइटिंग में मास्टर, वॉकिंग में मास्टर, टॉकिंग में मास्टर, एक्टिंग में मास्टर। अरे दादाजी तो दादाजी, उन बाप बेटों को भी यकीन हो गया कि तुम ही असली विजय हो। मुबारक हो राजेश, बहुत बहुत मुबारक हो। राजेश, राजेश, एक हाथ की दूरी पर रहकर बात करो। तुम हमारा माल देखकर हमारे पे जाल फेंकने की कोशिश कर रही हो। राजेश, तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं लता हूँ। लता हो या घटा, सीता हो या गीता, आई डोंट केयर अ डैम फॉर एनीबॉडी। ठाकुर विजय चौहान जिस रास्ते से गुजरते हैं, उस रास्ते पर न जाने कितने लताओं की नजरें बिछ जाती हैं। कहो कैसा रहा मेरा नाटक? बहुत बड़े इडियट की तरह। इडियट? ओह, लता, एक तो तुम वैसी ही खूबसूरत हो और तुम्हारे चेहरे पर जो ये गुस्सा आया, उससे तुम और भी खूबसूरत लगने लगी हो। जाना, ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम क्या होता है वो देखना। कंग्रेचुलेशन यंग मैन। वाह वाह वाह। अरे भाई, तुमने तो ऐसी एक्टिंग की, 1 मिनट के लिए तो मैं भी झटका खा गया कि तुम वाकई विजय हो। दीवान जी, अभी तो झटके लगे हैं, आगे आगे देखना क्या क्या खटके देता हूँ। लेकिन ताऊ, जहाज के सामने तुमने इतनी ओवर एक्टिंग की कि मेरी घंटी बज गई। मैं डर गया कि कहीं दादाजी के सामने पोल खुल गई तो हम सबकी कहीं घंटी न बज जाए। क्या है ना, मामू मोटी अक्ल वाले गधों को समझाने। मैं गधा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, गधों की बात कर रहा हूँ। आपकी। उन्हें समझाने के लिए ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है, वरना मामला बहुत ढीला पड़ जाता है ना।
बज गई घंटी। बज गई घंटी। मालिक खाना शुरू करें। हाँ। अरे ये क्या, नाना जी के लिए भी तो खाना परोसो। अरे नहीं बेटा, मेरे लिए ये चावल की कांजी ही ठीक है। आदमी जितना दौलतमंद होता जाता है उतना ही उसका पेट छोटा होता जाता है। मालिक की उम्र भगवान लंबी करता जाए, इसलिए हमारा ये फर्ज है कि इन्हें कम से कम और खास तौर से उबली हुई चीजें दी जाए, ताकि घंटी बजाने वाली बीमारियां इनसे बहुत दूर रहे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, न जाने डॉक्टर ने कितनी बीमारियां बताई थी, और मालिक के लिए सख्त परहेज की हिदायत भी दी है, और साथ में ये दवाई। घंटी बज गई, वाह कितना जायकेदार चिकन है वाह। बोटी तो पसंद आएगी ही, पालतू जो हो। पालतू? पालतू से तुम्हारा मतलब? क्या ये सच नहीं कि तुम इस घर में तब से पल रहे हो जब तुम पिल्ले थे? हाँ ये तो सच है। ये भी सच है कि तुम अपने मालिक के वफादार हो। बिल्कुल वफादार हूँ, सच है। फिर तुम पालतू हो कि नहीं? हाँ मैं पालतू हूँ। अरे मेरा बाप भी पालतू है। खाना खाओ, और विजय बेटा तुम भी खाना खाओ। आज मैं एक अंडा खा लूं? नाना जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दिन दादाजी अंडा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? एक ही बार खाने से तो बात बिगड़ जाती है। और फिर नाना जी, अगर आपकी सेहत अच्छी रही तो उसी में हम सबकी भलाई है, और अच्छी सेहत के लिए कम खाना चाहिए। मेरा भी आज से खाना बंद। मोहन सर। ये खाना ले जाओ, और मुझे भी नाना जी की तरह कांजी दो। कल तक मैं सबके साथ खाना खाता था, आज लगा कोई मेरे साथ खाना खा रहा है। विजय बेटे, हमने फैसला कर लिया है, कल से मिलों का कामकाज तुम संभालोगे। मैंने वकील साहब को बुलवा लिया है ताकि चेकबुक पर दस्तखत करने की अथॉरिटी तुम्हें मिल जाए। इतनी जल्दी भी क्या नाना जी? अरे जल्दी कैसे नहीं है, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द मालिक के सर का बोझ हल्का हो और उनकी सेहत अच्छी हो। मालिक आपने बिल्कुल ठीक किया है। बज गई घंटी। हेलो। हेलो, कौन? मिस्टर राजेश बोल रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर श्याम बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? पहले से बहुत अच्छी हैं। खाने पीने में मैं खास तौर पे ध्यान दे रहा हूँ। ऑपरेशन कब तक करोगे आप? आज तो मैं उन्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ। खामखा हॉस्पिटल में रखकर खर्चा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मैं ही रोज घर पर जाकर माँ जी का चेकअप कर लिया करूंगा। आप जैसे समझे वैसे कीजिएगा, पर वक्त वक्त मुझे इत्तला देते रहिएगा। क्यों? आप खुद आकर माँ जी से नहीं मिलेंगे क्या? फिलहाल यहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब, भगवान के बाद सिर्फ आप ही पर भरोसा है मुझे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मिस्टर राजेश। अब वो सिर्फ आप ही की माँ नहीं, मेरी भी माँ है। बाय। हाय हाय। दफ्तर में पहला दिन मुबारक हो। चेक साइन करने की अथॉरिटी डबल मुबारक हो। थैंक्स मोंटी। तो आज बजाते हैं घंटी। घंटी मतलब? अरे चलो तो सही, आज मैं ऐसी घंटी बजाऊंगा कि तुम्हारे जिस्म के सारे तार ऊपर से नीचे तक झंझना उठेंगे। अरे चलो आओ। इतनी गिर गई हो तुम? हाँ, इतनी गिर गई हो कि नौकरी छोड़ने के बाद अपना घर बसाने के बजाय तुमने धंधा शुरू कर दिया। क्यों किया? मुझे गलत मत समझो राजेश, इन लोगों ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाकर कहा कि साधु को अपने जाल में फंसाना है। लेकिन यकीन मानो राजेश, मैं जो कुछ भी किया तुम्हारे करीब आने के लिए किया। मुझे अपने से दूर मत रखो राजेश, दूर मत रखो। तुम्हें कैसे समझाऊं रोजी, यहाँ एक बहुत खतरनाक ड्रामा खेला जा रहा है। हाँ, वैसे तो ये जिंदगी एक ड्रामा है राजेश, कब तक खतरों से बचते रहेंगे? तो ठीक है, कल से तुम्हारी पुरानी नौकरी शुरू। थैंक यू वेरी मच राजेश। राजेश नहीं, एक बात याद रखना रोजी, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए राजेश नहीं, ठाकुर विजय चौहान हूँ। ओके? ओके। डैडी, बोरियां निकालिए, कंबल निकालिए और खाली बक्से निकालिए और चलिए मेरे साथ बैंक। बैंक से एक एक पैसा निकाल के ले आते हैं। आज मैं एक चेक पे नहीं, सारी चेक बुक पे दस्तखत करवा के ले आया, करवा लाया। गधे के बच्चे, ये तू दस्तखत करवा के लाया है? विजय चौहान की जगह उसने राजेश के दस्तखत कर दिए। क्या? बहुत बेवकूफ बना चुका है वो। अब देखना तेरा बाप उसे कैसे दस्तखत करवाएगा।